नहीं, इस बार हम जो है तो तमाम नौजवान जितने भी हैं यहाँ और यहाँ से अलग, यहाँ मान लीजिए अगर 10 है या 100 है तो इनका कनेक्शन कम से कम हज़ारों से है। ठीक है, तो तकरीबन यहाँ का मिजाज बन चुका है कि इस बार जो है तो हम पूरी तरह से पूरी शिद्दत के साथ MIM को सपोर्ट कर रहे हैं। MIM को सपोर्ट। जवान यहाँ खड़े हैं, ये अपने गिरे पंचायत के विधायक के खिलाफ और एक बगावती अंदाज में पेश कर रहे हैं कि विधायक से खुश नहीं है, जबकि लगातार अब्दुल जलील मस्तान कांग्रेस के टिकट पर विधायक बनते रहे। आप आइए नाज़रीन, हम किसी और से फिर क्या वही नहीं, इस बार देखते हैं। हम लोग का इरादा है कि MIM में जो टिकट है पतंग साहब जी असदुद्दीन अवैसी साहब को हम लोग सपोर्ट करने के लिए सिर्फ तैयार हैं। इस बार MIM बदलाव चाहते हैं आप लोग? जी इंशाल्लाह ज़रूर बदलाव चाहते हैं। कांग्रेस से उकता गए हैं क्या? जी उकता नेता बना रहे हैं, जो अपना जलील मस्तान है, लेकिन नाम के हैं, लेकिन जो है काम हम लोगों के लिए, युवाओं के लिए कुछ कर नहीं रहा है। रोजगारी का मसला, रोजगार का मसला हल नहीं हो रहा है। तो इस बार क्या सोचे? इस बार सोच रहे हैं कि हम लोग के लिए जो है असदुद्दीन अवैसी जो है तो एक अच्छी पार्टी के रूप में हम लोग देख रहे हैं MIM। इस बार हम लोग चाहते हैं कि AIM पार्टी जो अकबरुद्दीन अवैसी और असदुद्दीन अवैसी साहब है उनको वोट डालें और उनके ऊपर हम लोग भरोसा करते हैं, ट्रस्ट कर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम लोग आ पहुँचे हैं बिहार के मशहूर नदी महानंदा नदी और उसी के तट पर हम खड़े हैं, जिसके बारे में बारहा ये बात कही गई है कि महानंदा बेसिन के लिए सरकार ने पैसा दी, करोड़ों रुपए दिया। कांग्रेस की सरकार हो या नीतीश की सरकार, कहा जाता है कि इस नदी का कटाव को रोकने के लिए करोड़ों रुपए का फंड रिलीज किया गया। तो मैं आपको सीधा नदी के तट पर खड़े और देख सकते हैं कि यहाँ विकास के नाम पर सिर्फ विनाश हुआ है, लोगों की घर कट रहे हैं और खासतौर से सैलाब के मौसम में जिस तरह से तबाही हो रही है वो काफ़ी जो है दर्दनाक है, मैं बयान नहीं कर सकता। इसी को लेकर के हम बात करेंगे यहाँ के युवाओं से, यहाँ के लोगों से, जो लोग इस उम्मीद पर जी रहे हैं कि शायद आज मेरा घर कट ना जाए, शायद आगाध महीना और हम यहाँ जीवित रह पाते, क्योंकि बिल्कुल बर्बादी के बहाने पर ये लोग खड़े हैं। आइए जानते हैं इनका दर्द क्या है, इनको आज महसूस करते हैं। क्या आप कितना उम्र होगी आपका? तकरीबन 28 साल। नदी को कटते हुए देखे? हाँ, जब से होश संभाला हूँ तब से कटते हुए ही देख रहा हूँ। किसी ने रोकथाम नहीं की आज तक नहीं। विधायक आपका? विधायक तो पता ही नहीं चलता है कि हमारे यहाँ का स्थानीय विधायक है या कहीं और से विधायक आए हुए हैं। सिर्फ यहाँ पंचायत का विधायक, सिर्फ यहाँ पे विधायक का नाम या उसका पता तब चलता है जब इलेक्शन का टाइम होता है। बाकी इलेक्शन गुजरने के बाद कौन विधायक है, कैसा है, क्या काम करता है, क्या नहीं करता है, इसका कोई मतलब नहीं है। इस बार भी फिर वैसा ही होगा? नहीं, इस बार हम जो है तो तमाम नौजवान जितने भी हैं यहाँ और यहाँ से अलग, यहाँ मान लीजिए अगर 10 है या 100 है तो इनका कनेक्शन कम से कम हज़ारों से है। ठीक है, तो तकरीबन यहाँ का मिजाज बन चुका है कि इस बार जो है तो हम पूरी तरह से पूरी शिद्दत के साथ MIM को सपोर्ट कर रहे हैं। MIM को सपोर्ट करेंगे। MIM तो अभी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया? नहीं किया है, लेकिन हमारे नज़र में है नेता। कौन आपके नज़र में? हमारे नज़र में डॉक्टर अबू साहिम साहब हैं। वो आपको अच्छे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। आपको लगता है वो जीत जाए तो आप लोगों का मसला हल हो जाएगा? 100% हमें ऐसा लगता है। आपका गिरे पंचायत का विधायक तो है इतने दिनों से? नहीं, रहने से क्या होगा, मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे कहा है कि यहाँ रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें कभी उनसे उम्मीदें तो बहुत थी, जब से हम सुनते आ रहे हैं उम्मीदें बहुत थी, लेकिन जब सुनते कान पक गए। लेकिन हमारे नज़र के सामने सिरसी पंचायत, कनफलिया पंचायत, हफनिया पंचायत, ये तमाम पंचायत पूरी तरह से उजड़ गया। और सिरसी पंचायत से आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि सिरसी पंचायत वो पंचायत है जहाँ खुद अब्दुल जलील मस्तान साहब का अपना घर है, वो अपने पंचायत को नहीं बचा पाए, हफनिया को क्या बचाएंगे? यानी उनके गिरे पंचायत के लोग जो है नाजरीन बगावती तेवर पर उतर चुके हैं तकरीबन। आप देख सकते हैं कि जितने नौजवान यहाँ खड़े हैं ये अपने गिरे पंचायत के विधायक के खिलाफ और एक बगावती अंदाज में पेश कर रहे हैं कि विधायक से खुश नहीं है, जबकि लगातार अब्दुल जलील मस्तान कांग्रेस के टिकट पर विधायक बनते रहे। आप आइए नाज़रीन, हम किसी और से बात करते हैं। क्या नाम है जनाब आपका? जी मेरा नाम है शहरोज आलम। कहाँ रहते हैं आप? जी मैं अजमेर शरीफ में रहता हूँ। अजमेर शरीफ में रहते हैं, क्या काम करते हैं? जी मैं ट्यूशन का काम करता हूँ। ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चों को? जी। और सामने में नदी कटान करती, डर नहीं लगता? डर तो है, बहुत डर लगता है। इस डर को बयान नहीं किया विधायक जी के साथ? नहीं, विधायक जी के साथ तो बहुत बयान किए। विधायक साहब से पूछे भी, जो यहाँ काम हो रहा था, इससे पहले काम हो रहा था, विधायक जी को जाके बोले भी हम लोग कि ऐसा ऐसा काम हो रहा है। विधायक जी इससे पहले भी आकर के बोले कि गलत काम हो तो आप मतलब वहाँ ये रोकिए, रोकथाम कीजिए। लेकिन जब यहाँ गलत काम होने लगा, हम लोग वहाँ गए विधायक साहब के पास, तो विधायक साहब मतलब इसका उल्टा करने लगे। रिस्पॉन्स नहीं दिया आप लोगों को? रिस्पॉन्स नहीं दिए। तो इस बार फिर क्या वही? नहीं, इस बार देखते हैं। हम लोग का इरादा है कि MIM में जो टिकट है पतंग साहब जी असदुद्दीन अवैसी साहब को हम लोग सपोर्ट करने के लिए सिर्फ तैयार हैं। इस बार MIM बदलाव चाहते हैं आप लोग? जी इंशाल्लाह ज़रूर बदलाव चाहते हैं। कांग्रेस से उकता गए हैं क्या? जी उकता गए हैं। और आपका नाम क्या है जनाब? मोहम्मद शफीक। क्या करते हैं आप?
हम प्रदेश में रहते हैं, महाराष्ट्र में। क्या काम करते हैं वहाँ? पावर लूम का काम करते हैं। पावर लूम का काम? क्या क्यों आप वहाँ पावर लूम का काम करते हैं? आपके यहाँ जब नहीं है? यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है, हम लोग ऐसे बेरोजगार हैं, ऐसे यहाँ कोई काम नहीं मिल रहा है, हम लोग को जाना पड़ता है अपना घर द्वार छोड़ के। तो इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसका जिम्मेदार हमारे इधर के जिम्मेदार लोग, जैसे नेतागण हैं, बड़े लोग जो काम दिला सकते हैं। तो फिर नेता तो आज 25 साल से बना रहे हैं आप। नेता बना रहे हैं, जो अपना जलील मस्तान है, लेकिन नाम के हैं, लेकिन जो है काम हम लोगों के लिए, युवाओं के लिए कुछ कर नहीं रहा है। यानी रोजगारी का मसला हाँ, हल नहीं है। रोजगार का मसला हल नहीं हो रहा है। तो इस बार क्या सोचे? इस बार सोच रहे हैं कि हम लोग के लिए जो है असदुद्दीन ओवैसी जो है, तो एक अच्छी पार्टी के रूप में हम लोग देख रहे हैं। MIM हर युवा नेता उसमें शामिल है और अच्छा उमंग और उत्साह है। हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ। आपको लगता है कि MIM जीतेगा तो आपका काम हो हाँ, जाएगा? जीतेगा इंशाल्लाह। कैंडिडेट जो है तो बेहतर होना चाहिए। कौन कैंडिडेट होगा आपके नजर में? लेकिन हमको तो डॉक्टर अबू सालिम साहब सुन रहे हैं। साइम साहब, डॉक्टर अबू साइम साहब हाँ, देखे नहीं है? देखे नहीं है उनको। देख लेंगे बहुत जल्दी। उनका चेहरा से जब वाकिफ होंगे नाम, हाँ। तब तो लोगों के बीच में बात चली है कि डॉक्टर अबू साइम साहब होंगे। हाँ होंगे। लेकिन हम लोग जो है तो पतंग छाप को वोट देने के लिए हम लोग लोकसभा में दिए थे? लोकसभा में तो वोट दिए थे हम लोग, लेकिन कुछ लोग जो है यानी बुरे लोग, वो लोग जो है तो पुराने कांग्रेस में, सब लोग अच्छे लोग वो हैं। लोग जो है तो पतंग छाप में दिए थे, लेकिन हार गए। वो अख्तरुल इमाम की वो नसीब के ऊपर था। जी जी जी। क्या नाम भाई? मोहम्मद मनसब रज़ा। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ कहाँ पर? बेंगलोर में, मदरसे में नहीं, स्कूल में? मदरसे में। तो आपका पढ़ाई तो बंद है? जी बंद है। आखिर क्या जरूरत है कि वहाँ पढ़ाई करने जाते हैं? इसलिए कि हमारे इधर इतना जो है फंक्शन नहीं है, गुर्बत है? गुर्बत है, इसलिए हम लोग को दूर जाना पड़ता है। गुर्बत की वजह से इदारे नहीं चल पा रहे हाँ, हैं। नहीं चल पा रहा है इदारा, जी। इसलिए हम लोग को दूर जाना पड़ता है। और ख़ास तौर से नदी का कटान आप लोगों के यहाँ? नदी का कटाव तो बहुत सालों से आते रहे हैं। सभी के ज़मीन जायदाद सब कुछ ख़त्म हो गया। यहाँ के लोग जो ज़मीन जगह काम करके खाते थे वो सब ख़त्म हो गया है। अब सिर्फ घर बचा है लोगों की। जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिम्मेदार जो है हमारे यहाँ के विधायक है, जी। और जो भी काम करते हैं इसके लिए सब जिम्मेदार है। हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन हम लोग की आवाज़ कोई नहीं सुनते हैं, इसलिए कैसे आवाज़ उठाते हैं? विधायक जी के पास गए थे कभी? हाँ, हम लोग गए थे विधायक जी के पास। आवाज़ से क्या होता है? वोट तो उन्हीं को डालते हैं। हाँ, डालते थे उम्मीदवार के साथ, लेकिन इस बार हम लोग चाहते हैं कि AIM पार्टी जो अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी साहब है, उनको वोट डालें और उनके ऊपर हम लोग भरोसा करते हैं। ट्रस्ट कर कि आपको लगता है कि जीतने के बाद आपका काम होगा? इंशाअल्लाह यकीन है? हाँ, यकीन है। आदाब नाजरीन, आपको हम एक ऐसा न्यूज़ दिखाने जा रहे हैं जिससे आपको हंसी भी आएगी और आपको दुख भी पहुंचेगा। ये भवन जो देख रहे हैं, ये भवन, इसका नाम है आपदा भवन। यानी कि आपदा के टाइम में अगर लोग बारिश और सैलाब में फंस जाए तो इस भवन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ रहने सहने का इंतज़ाम होता है। NDRF SDRF की टीम आती है, लोगों को बचाने का काम करती है। ये सारी चीज़ें खासकर इस भवन में होती है। लेकिन ज़रा आप पूर्व तरफ गौर करेंगे तो 200 मीटर दूर पर आपको नदी नजर आएगी, जो कि महानंदा नदी है। और हैरत ये होगा कि नदी तेजी के साथ कटाव कर रही है और यहाँ जो है ग्रामीण और कहना है कि नदी 1 साल के अंदर ही इस आपदा भवन को अपने अंदर समा लेगी, अपने अंदर ले लेगी। तो सोच समझ नहीं आता कि विधायक जी का काम इस तरह से काम बोल रहा है कि कहा गया कि अंधों का काना राजा, यानी कि जहाँ नदी कटाव कर रहा है वहीं पर आपदा भवन बना दिए, जो ज़्यादा दिन चलने की उम्मीद नहीं लगाई जा रही है। तो नाज़रीन, हम आपको आज बैसा प्रखंड के सारे अपडेट दिखा रहे हैं, सारे न्यूज़ बता रहे हैं। तो आप अगर मैं आपसे फिर नए खबर और साथ जुड़ता हूं और एक आदमी से ज़रूर बात करूंगा जो यहाँ के ग्रामीण है। इसके आपका घर यही है? जी। आपके घर के करीब में आपदा भवन बन रहा है? जी। लेकिन नदी तो करीब है। हाँ, नदी थोड़ा सा आगे 2 बीघा खेत से आगे है। लेकिन आपदा भवन का मतलब होता है कि आपदा के टाइम में बचाव के लिए बनाया जाता है। नहीं, ये तो बचा लिए बना रहा था, मगर फिर डूब के मर जाएंगे। नदी का बगल में तो कभी भी डूब सकते हैं। विधायक जी को नहीं बोले कि ये क्या कर रहे हैं आप विधायक इसको? भाई 2-4 किलोमीटर दूर बनाइए, बोले नहीं? बोले हैं तो वो तो समझते यहाँ डूबता है, तो इसलिए वो कहता है यहाँ डूबता है यहाँ देंगे। तो ये वो बात ये सोच रहा है। डूबने का मसला नहीं है, कटने का मसला है। ये कितने साल टिकेगा? कटाव रुकेगा तो घर भी रुकेगा, कटाव तो रुकता है नहीं। तो विधायक जी को नहीं बोले कटाव रुके? बोले उनको। किस पार्टी का विधायक है यहाँ? जी, उसको बोले हैं तो कटाव होता है, पहले कटाव बंद करो, उसके बाद घर उड़ होगा। कांग्रेस का विधायक है यहाँ? कटाव भी नहीं बंद करता है, घर उठाता है। तो फिर तो चुनाव आ रहा है, फिर विधायक वही? हाँ जी। फिर उसी विधायक को वोट देना है? नहीं, अभी तो देखना है तो कौन यहाँ का काम करने वाला है। हाँ, काम करने वाला कौन होगा आपके नज़र में? जो अच्छा काम जो करेगा। अच्छा करेगा उसको देना है। अभी हमारे जो उठेगा, जो करेगा, उसको देंगे। बहुत दिन से कांग्रेस के विधायक हैं यहाँ? जी। आप तो हमको देखना है, उसको तो बहुत देख लिए। जी।
तो देखिए नाजरीन, ग्रामीण अपनी बात को रख रहे थे अपनी पूरी। इसके साथ आइए एक भाई और है, इनसे भी हम बात करेंगे। आइए, नहीं बोलिए। आपसे ये सवाल है कि आपदा भवन आपके यहाँ बन रहा है? जी बन रहा है तो बिल्कुल। आप तो आराम से रहेंगे। जी ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर अभी तो एक ही मंजिला बना जी। है, उसके बाद अभी तीसरा मंजिला बना नहीं है। जी। एक मंजिला डूबने में तो कोई टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल। डूबने से पहले कटने का खतरा है। हाँ, उससे पहले खातिर विधायक जी को नहीं बोले कि 4 किलोमीटर दूर बनाइए? उससे बोले हमारे बातों में ध्यान नहीं देता है, क्या तो करेंगे। फिर वोट क्यों देते हैं उसको? अब वो मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? कोई विकल्प नहीं? इस बार तो है विकल्प। इस बार है कि बस अब की बार दिखाया जाएगा किसको दीजिएगा वोट? कि जो अच्छा काम करेगा उसको। पहले कौन काम करता है, जीतने के बाद काम करता है? अभी तो कोई नहीं किया, अभी फिलहाल मतलब अभी जो है वही चल रहा है। हाँ, लेकिन चुनाव में समय समय में दिखाया जाएगा किसका मतलब। एक पार्टी और है आपके यहाँ चुनाव लड़ती है जिसे ओवैसी की पार्टी बोलते हैं। हाँ, अवैसी माशाल्लाह वो तो अभी सही है। उसी को वोट देंगे ना? हाँ इंशाल्लाह, कोशिश जरूर जारी है। उसी को वोट देंगे। हाँ इंशाल्लाह जरूर।